बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 अगस्त 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है आलमी मंजरनामे से। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बिलाखिर मुलाकात होने जा रही है यूक्रेन जंग के हवाले से। और इस मुलाकात के हवाले से यूरोप के जो रहनुमा हैं, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं यूक्रेन रशिया जंग से, उनके दिल में बहुत से वसवसे और तशवीश भी है और उनकी भी दौड़ें लगी हुई हैं। ट्रंप के साथ वो मुलाकातें करने लगे हैं ताकि ट्रंप कोई ऐसी डील ना कर ले कि रूस जो है वो उसका फ़ायदा हो जाए और इसका लॉन्ग टर्म वॉर के तनाजुर में नुकसान जो है वो यूरोप को हो, क्योंकि यूरोप को ये लगता है कि 1.25 साल मैक्सिमम रूस को चाहिए यूरोप के साथ बराह रास्त जंग के लिए तैयार होने में। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम, जो ये मुज़ाकरात है ना, इन मुज़ाकरात से पहले अब रूस ने एक बहुत बड़ा मूव किया है। वैसे तो कल यूक्रेन ने रूस पर हमला किया और रूस के अंदर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब रशिया जो है वो इम्पैक्टफुल हमले कर रहा है। देखें, किसी मुल्क के किसी सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना एक अलग चीज़ है, वो भी एक बड़ा नुकसान होता है, लेकिन टेरिटरी पर कब्जा करना। अब रूस ने यूक्रेन जो है उसका दिफा तोड़ दिया है। यूक्रेन की जो डिफेंस की एक लाइन थी ना, उसे तोड़ के व्लादिमीर पुतिन ने इस जंग के अंदर ऐसी एक बर्तरी हासिल कर ली है 15 अगस्त को होने वाले अलास्का में ट्रंप के साथ समिट से पहले, कि अब मंजरनामा तब्दील हो गया। रूस ने तारीखी पेशकदमी की है। अमेरिका और नेटो की इस वक्त मुकम्मल तौर पे हम ये कह सकते हैं कि दौड़ें लग गई हैं। अब इस सूरत हाल को भी आप समझें, ये जो सिनेरियो बनता जा रहा है और जिस तरफ को ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, लेट्स एनालाइज इट इन एन अदर एंगल। इसे एक डिफरेंट एंगल से हम समझने की अगर कोशिश करें, नाज़रीन कराम, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन दोनों जो हैं वो इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल हैं, इंतहाई अनकन्वेंशनल हैं। बल्कि ट्रंप तो बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल है और व्लादिमीर पुतिन वैसे ही वो जिस मुल्क के सरबराह हैं वहाँ की सियासत और वहाँ का निज़ाम ही अनकन्वेंशनल है। इसीलिए इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो गुज़श्ता टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई उसमें से कुछ अच्छा नहीं निकला, बल्कि उस गुफ्तगू के बाद व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर तारीख का सबसे बड़ा हमला कर दिया। इसीलिए ये समिट बड़ा क्रूशल है, ये मेक और ब्रेक है। या तो इसमें कुछ बहुत अच्छा निकलेगा या फिर ये दो जज्बाती बंदे हैं, इनका मत्था लग गया, इनकी ईगो हर्ट हो गई, किसी ने कोई बात गलत कर दी तो फिर डिवास्टेशन होगी, फिर तबाही होगी। क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी 2 न्यूक्लियर आबदोजें रशिया के पोजीशन पे और रशिया को अटैक करने की पोजीशन पे डिप्लॉय ऑलरेडी कर चुका है। रूस ने अपने ऑर्शेनिक मिसाइल्स जो हैं वो भी डिप्लॉय कर दी हैं और यहाँ तक कि रशिया के जो इन मामलात के हेड हैं उन्होंने ये कह दिया कि हम उससे भी अगली टेक्नोलॉजी जो है वो तैयार कर चुके हैं, बट वी विल नॉट नेम इट, इट विल बी अ सरप्राइज, और वो वेस्ट के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। यानी बात जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स और टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक्स तक भी जा सकती है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर यूक्रेन जो है ना वो इस वक्त परेशान है कि कहीं ट्रंप जो है वो कोई बड़ी ग्रेटर गेम के तनाजुर में हमारे साथ ना हाथ कर दे। और व्लादिमीर पुतिन ने बड़े कमाल तरीके से स्ट्रैटेजी जो है वो चली है, और जंग की जो स्ट्रैटेजी है पुतिन की वो ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर कब्जा करो, मुज़ाकरात होंगे उसमें हम ये कहेंगे कि भाई आधा एरिया जिस पे हमने कब्जा कर लिया वो रूस जो है वो रख लेता है और बाकी आधा छोड़ देता है। रशिया का तो 1 इंच भी यूक्रेन ने नहीं हासिल किया, रशिया का तो एक भी हिस्सा जो है वो यूक्रेन के पास नहीं है, लेकिन यूक्रेन के हिस्से जो है, यूक्रेन की जो टेरिटरी है वो रूस के पास है ऑलरेडी। और रशिया जो है उसने इस वक्त 3 मुख्तलिफ रीजन्स जो है कहा है कि दुनिया इन्हें तस्लीम करे कि ये रूस का इंटीग्रल पार्ट है। अब यूरोप सर पकड़ के बैठ गया, यूक्रेन सर पकड़ के बैठ गया, और ट्रंप के साथ होने वाले मुज़ाकरात से पहले यूक्रेन ने रशिया पे बड़े अटैक्स कर दिए। अब हुआ ये है कि अब क्या सवाल ये भी है कि यूक्रेन इसमें कंसर्न्ड है, यूरोपियन लीडर्स जो हैं उनके वाले से ये कहा जा रहा है कि वो जाकर अभी मुलाकातें करेंगे और यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो जाके ट्रंप से मिलेंगे और ट्रंप को ऑन बोर्ड लेंगे, ट्रंप को ज़रा ज़हनी तौर पे तैयार करेंगे कहीं डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साथ मुज़ाकरात में कोई नई ही अपनी लोचना मार दे। अब इस सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया है एक सडन तरीके से। देखें, ग्राउंड ऑफेंसिव व्लादिमीर पुतिन की फोर्सेज ने कभी रोका ही नहीं 3.5 साल में, और बड़े आराम आराम से चल रहे थे, लेकिन एरियाज तो आराम आराम से भी हो, एक एक कतरा भी गिरे, एक एक इंच भी आगे बढ़े। 3.5 साल से आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छे खासे एरियाज़ के ऊपर उन्होंने यूक्रेन की टेरिटरी के ऊपर रूसी परचम लहराए हुए हैं। अब नाज़रीन इकराम, इंडिपेंडेंट बरतानवी जरीदा क्या कह रहा है, पुतिन्स फोर्सेस मेक सडन थर्स्ट इनटू ईस्टर्न यूक्रेन अहेड ऑफ अलास्का समिट। यानी अलास्का में होने वाला जो ट्रंप और पुतिन का समिट है उससे थोड़े ही दिन पहले, थोड़े ही घंटे पहले व्लादिमीर पुतिन की जो फोर्सें हैं, उसकी जो फौजें हैं, उन्होंने सडन थर्स्ट किया है, मतलब ऐसे घुस गए हैं ईस्टर्न यूक्रेन की टेरिटरी में। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम,
मज़ीद क्या हो रहा है जी, CNN वर्ल्ड क्या कह रहा है, CNN अमरीकी जरीदा है जी। रशियन ट्रूप्स पियर्स यूक्रेन्स पैची डिफेंसेस इन डोनेस्टिक डेज बिफोर ट्रंप पुतिन समिट, यानी रूस के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने उसे अंदर शगाफ डाल दिए हैं, और यूक्रेन का जो दिफा है, और जो एक डोमेस्टिक रीजन के अंदर यूक्रेन का पैची डिफेंस सिस्टम था, पूरा एक दिफा की एक लाइन थी, पूरी एक डिफेंस की लाइन थी, यूक्रेन की वो डिफेंस की लाइन जो है उसे आप कह लें कि चीरते हुए, ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, पियर्स यूक्रेन पैची डिफेंसेस इन डोनेस्टिक, यानी व्लादिमीर पुतिन की फ़ौजों ने डोमेस्टिक रीजन जो है उसके अंदर पियर्स करते हुए और उसे चीरते हुए वो आगे निकल गए हैं। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑल्दो ये स्टेटमेंट दे दी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ही विल ट्राई टू गेट बैक टेरिटरी फॉर यूक्रेन इन टॉक्स विद पुतिन, यानी कि व्लादिमीर पुतिन के साथ गुफ्तगू के अंदर वो यूक्रेन के लिए कोई ना कोई टेरिटरी जो है वो वापस ले लेगा। लेकिन सवाल ये है कि रशिया ने, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रशिया ने अगर 100 मुरबा किलोमीटर जो है वो टेरिटरी पे कब्जा कर लिया, तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ये ना कह दे कि जी मैं 50 मुरबा किलोमीटर, तो देखो ना मैंने टेरिटरी वापस ले दी पुतिन से, लेकिन वो इस तरीके से 50 मुरबा किलोमीटर पुतिन को भी देनी पड़ेगी। मतलब ट्रंप के लिए तो ये विन विन सिचुएशन हो सकती है कि ट्रंप कहे देखा मैंने एरिया वापस ले दिया, यूक्रेन का कब्जा था रशिया का, और पुतिन कहेगा मैंने कब्जा कर लिया एरिया पे, जंग खत्म हो गई, मेरा एरिया, हमारा एरिया तो बढ़ गया, यूक्रेन का एरिया कम हो गया, तो जंग कौन जीता? भाई जंग में कब्जा ही होता है, यही अल्टीमेट एक जंग का ऑब्जेक्टिव होता है। वॉर ऑब्जेक्टिव्स और क्या होते हैं? और व्लादिमीर पुतिन ने तो ट्रंप को ये बताया हुआ है कि मैं अपने वॉर गोल्स और वॉर ऑब्जेक्टिव्स खत्म किए बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा, बात आगे नहीं चलेगी। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त यूक्रेन के अंदर जो फॉरेन रिक्रूट्स हैं, क्योंकि यूक्रेन भी फॉरेन जो फौजी हैं उन्हें रिक्रूट करता है, और फॉरेन शख्सियत, क्योंकि बड़े पैमाने पे उन्हें बंदे चाहिए, लाखों मर चुके हैं, ये कोई मजाक नहीं है, 500,000 नहीं मरा इस जंग के अंदर, लाखों मर चुके हैं, और रशिया भी फॉरेन रिक्रूट्स अपनी मिलिट्री के अंदर करता है। अब नाज़रीन इकराम रशिया जो है उसने मिलिट्री अकेडमीज़, बैरक्स और परेड ग्राउंड जो हैं उन्हें हिट करना शुरू कर दिया है, यानी एक तरफ इनका दिफा जो है वो ख़त्म करके उस दिफा को फाड़ते हुए, चीरते हुए निकल के आगे जाके एरिए पर कब्जा कर लिया, थर्स्ट किया है उस पूरे एरिया के अंदर। तो वहीं दूसरी जानिब यूक्रेन के अंदर जो मेस हॉल है, मिलिट्री के कैंप का मेस हॉल, उसके ऊपर भी रशिया ने हमले शुरू कर दिए हैं, और इस सब के अंदर रूसी अफवाज ने पोक्रोफिस के शुमाल में यूक्रेनी दिफा को तोड़कर 2 दिन में 13 किलोमीटर जो है वो पेशकदमी कर लिया। ये किसी भी एक दिन में, 2 दिन में, 48 घंटे में होने वाली सबसे बड़ी पेशकदमी है, और अमले की कमी के बायस इलाके में दिफाई लाइनें बड़ी हद तक खाली रह गई हैं। यूक्रेनी कमान ने प्यादा फौज के बजाय ड्रोन्स के जरिए दिफा को तरजीह दी। हफ्तों से खाली खंदक और मोर्चे रूस के कब्जे में चले गए, और ये दावा कौन कर रहा है? ये दावा मैं नहीं कर रहा, ये दावा रूसी अखबार नहीं कर रहा, ये दावा जो है ये जर्मन अखबार कर रहा है। अब नाज़रीन इकराम गेम ये है कि इस वक्त अमेरिका की भी दौड़े हैं, यूरोप वाले जो हैं वो सर पकड़ के बैठे हैं कि हम किस तरफ को जाएं। ज़ेलेंस्की की सांसें जो हैं वो इस वक्त उखड़ती जा रही हैं, और सांसें जो हैं वो तेज़ होती जा रही हैं कि आखिर इसमें हमारा नतीजा क्या निकलता है, आखिर चीज़ें जाती किस तरफ को हैं, आखिर होता क्या है हमारे साथ। सो लेट्स सी कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें अगर हम देखें और रशिया यूक्रेन जंग को एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखें, तो सबसे पहले तो मैं ये बता सकता हूँ कि ट्रंप और पुतिन का जो समिट है, इट इज़ अ मेक और ब्रेक। इसमें चीज़ें हल भी हो सकती हैं और इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती हैं। और इवन ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है तो व्लादिमीर पुतिन भी अनप्रेडिक्टेबल है। एक भी इनमें से कन्वेंशनल पॉलिटिशियन होता ना तो मैं कहता कि भाई कुछ अच्छा निकल सकता है, या फिर चलो अच्छा ना निकला तो कुछ बुरा नहीं निकलेगा, बट 50-50 चांस है। एक बड़ी बारीक सी लाइन है, इसमें मफाहमत या मज़ाहमत हो सकती है, एंड दिस कैन पेव अ वे फॉर इटर्नल पीस इन द रीजन। इटर्नल तो खैर कुछ भी नहीं होता, फॉर टेम्परेरी पीस इन द रीजन, या तो ये या फिर डिवास्टेशन और वर्ल्ड वॉर 3। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन, इन बिटवीन ऑप्शन, अनफॉर्चुनेट सी बात है, ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन नज़र नहीं आ रहा। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।